Good morning, students. Welcome all to the SST class. In the previous class, we have started Geography chapter 2nd, that is the interior of the Earth. In that class, we have studied about Earth, what lies below the Earth. In that, we have discussed the structure of the Earth is like the shape of the onion. It consists of different layers. Then we have discussed the three layers of the Earth, that is crust, mantle, and core. And after that we have discussed the structure of the earth, that is the outer structure and the internal structure of the earth. Then in detail we have discussed the three layers: crust, mantle, and the core. After that we have discussed about the rocks. What are rocks? What are its different types? Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Then we have discussed each of the rocks in detail. Igneous rocks, they are the primary rocks. Then igneous rocks are further of two types: extrusive rocks and intrusive rocks. Then we have discussed about the sedimentary rocks, and at last we have discussed about the metamorphic rocks. Today we will discuss the another topic, that is minerals. Rocks are composed of the different naturally occurring substances. These are called minerals. Rocks में कुछ naturally occurring substances होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? Minerals. Each mineral has a unique chemical composition. It has certain definite फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी खुद की कुछ केमिकल कंपोजिशंस होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, ईच मिनरल डिफरेंट. मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. हाँ जी, मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड मेनली इन द igneous rock. Rocks with a high content of the metallic minerals are known as ores. Iron ore, copper, bauxite are the example of metallic. ठीक है, मिनरल्स की दो टाइप्स हैं, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल कहाँ पे होते हैं? इग्निशियस रॉक. ये इग्निशियस रॉक्स कौन से? सबसे हार्डेस्ट रॉक्स होते हैं. ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. जहाँ पे जिसमें हाई कंटेंट ऑफ मेटेलिक मिनरल हो, देयर आर नोन एज ओर्स. ठीक है, और इनकी मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल क्या है? आयरन और कॉपर, बॉक्साइट. ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है. लाइमस्टोन, माइका, क्योलाइनाइट आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, जैसे मेटेलिक मिनरल मेनली फाउंड इन द इग्निशियस रॉक, बट नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड मोस्टली इन द सेडिमेंट्री रॉक. उनकी एग्जांपल्स क्या थी मेटेलिक मिनरल्स की? आयरन और कॉपर, माइका. ठीक है, सॉरी, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट. इसकी कौन सी हैं? लाइमस्टोन, माइका, एंड क्योलाइनाइट are the examples of the non-metallic minerals. Clear? So now see in focus above there is given the diagram of the rock cycle, how rocks change from one type to another. ठीक है, किस तरह rocks की formation होती है. See, study the image given above, किस तरह होती है. As we can see that the formation of the rock starts from the magma found deep inside the earth. मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ. हमने कल भी पढ़ा था मैग्मा कहाँ होता है? एक सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जो डीप अर्थ की मेंटल लेयर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, वहाँ से रॉक की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, मैग्मा कूल्स टू फॉर्म इग्निशियस रॉक. जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता रहता है, कूल होता रहता है, वैसे वो इग्निशियस रॉक फॉर्म करता है. ठीक है, इग्निशियस रॉक्स आर ब्रॉट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट लाइक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. ठीक है, इग्निशियस रॉक फिर क्या कहते हैं? अर्थ के सरफेस तक ऊपर आते हैं. किससे? अर्थ की मूवमेंट से, फॉल्टिंग या फोल्डिंग की. जैसे जैसे अर्थ धीरे धीरे मूव करती रहती है, वैसे वैसे इग्निशियस रॉक अर्थ क्या कहते हैं? धीरे धीरे अर्थ के सरफेस तक आते रहते हैं. ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स द रॉक ब्रोक डाउन ड्यू टू द विदरिंग एंड द इरोजन टू फॉर्म सेडिमेंट. धीरे धीरे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद रॉक की ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, विदरिंग. ठीक है, रॉक के क्या कहते हैं? टूटने, या इरोजन, जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, बह जाती है. ठीक है, इससे वो डिफरेंट सेडिमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे पीसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं. द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड एंड वाटर एंड आइस टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, वेयर दे आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स. वहाँ पे सेडिमेंट्स को क्या कहते हैं? फिर विंड से, वाटर या आइस से डिफरेंट प्लेसेस तक मतलब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे से लेके जाया जाता है. ठीक है, और जहाँ पे वो डिपॉजिट इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं लेयर्स की फॉर्म में. क्लियर?
ठीक है। हाँ जी, यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन होती है। ओवर द टाइम द सेडिमेंट्स बिल्ड अप टिल दे आर इवेंचुअली कंप्रेस। वहाँ पे वो सेडिमेंट्स बनने मतलब उनका ढेर लगने लगता है, फिर कंप्रेस होते हैं, जुड़ने लगते हैं, और फाइनली एक हार्डन रॉक हार्ड बनते हैं, हार्ड शेप बनती है, और फिर वो क्या बनाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे देखो सारा डायग्राम में लिखा हुआ, पहले मैग्मा से कूल हुए, फिर इग्निशियस रॉक बने, इग्निशियस रॉक से विदरिंग हुई, ठीक है, इरोजन से, फिर वहाँ से उनकी ट्रांसपोर्टेशन या डेपोजिशन हुई, वहाँ पे वो सेडिमेंटेशन हुई, ठीक है, वहाँ पे कंप्रेशन हुई, ठीक है, कंसंट्रेशन इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने हार्ड रॉक बनाए, कौन से, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। Sometimes when the air is subjected to the condition of the high temperature and pressure, igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rock. हाँ जी, कल भी हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जब कोई भी इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट या प्रेशर के अंदर अपनी शेप चेंज करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म टू अनदर टाइप ऑफ रॉक दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। सी यहाँ पे भी सेडिमेंट्री देखो लिखा हुआ, बरियल एंड हाई टेम्परेचर या प्रेशर में उनका बरियल मतलब सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जब वो किसी हाई टेम्परेचर या प्रेशर में आते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे इग्निशियस रॉक से भी वो चेंज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, मोमेंट ऑफ द अर्थ कैन पुश मेटामॉर्फिक रॉक्स डीप इनसाइड टू द मेंटल। फिर ये जब अर्थ की मूवमेंट होती है, फिर ये क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनते हैं उनको अर्थ की मैग्मा में फिर डीप इनसाइड में पुश करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच कैन अगेन सॉलिडिफाइड टू फॉर्म इग्निशियस। फिर वो दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई मतलब कूल होते हैं और धीरे धीरे सॉलिडिफाई बन के इग्निशियस रॉक की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। द कॉन्टीन्यूस साइकिल थ्रू विच वन फॉर्म ऑफ द रॉक इज चेंज टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जो एक कॉन्टीन्यूस साइकिल चलता है जिससे रॉक अपनी एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म तक चेंज होते रहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। क्लियर? हाँ जी, नाउ सी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। हमने कल भी देखा था फॉसिल फ्यूल्स क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेनली फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ decomposition ऑफ द fossils, plants and animals that had died millions of the years ago and got buried deep inside the earth crust. फॉसिल फ्यूल क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो दे आर फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स, और फाउंड इन एज ए रिजल्ट डिकम्पोजिशन, जिसको क्या कहते हैं, मतलब उनका बरियल, उन्हें डिकम्पोज मतलब अर्थ के सरफेस में दबाया जाता है, ठीक है। किसके रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स या एनिमल्स, जो बहुत साल पहले ही उनकी डेथ हुई होती है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, दे आर गॉट बरिड मतलब उनको दबाया, मतलब काफ़ी अंदर दबा के रखा जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। हाँ जी, नाउ सी यूजेस ऑफ द रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। किस तरह क्या क्या यूजेस है रॉक्स के, मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स। रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज हैं, इनके डिफरेंट यूजेज हैं। फर्स्ट सी रॉक्स आर द मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। दे आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स, सीमेंट, कंक्रीट। दे आर यूज इन द इंडस्ट्रीज। रॉक्स को मेनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़, नई नई बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल पर्पस, जो भी हम होम्स की कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें रॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसे बिल्डिंग्स, ब्लॉक बनाना, सीमेंट की अगर सीमेंट में मिक्स करके इसे कंक्रीट वगैरह बनाया जाता है, जिससे हम स्ट्रीट्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में भी रॉक्स का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकंड रॉक्स का क्या फंक्शन है, रॉक्स सच एज द मार्बल एंड सोप स्टोन्स आर यूज टू मेक स्कल्पचर्स। जैसे कोई मार्बल हार्ड क्या कहते हैं, मार्बल पत्थर वगैरह होता है या सोप स्टोन्स होते हैं, ये भी स्कल्पचर स्टैचूज वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड सी मिनरल्स। मिनरल्स आर द सोर्सेज ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट मेटल्स।
ये काफ़ी मेटल के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जिसमें आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम सबके इंपॉर्टेंट जो भी मेटल्स का मिनरल, अगर मिनरल नहीं होंगे तो मेटल्स ये डिराइव नहीं होंगे, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, आयरन और इज़ यूज टू मेक स्टील। आयरन, अगर आयरन नहीं होगा तो स्टील बनाना बहुत मुश्किल है। आयरन क्या बेसिक मिनरल है फॉर मेकिंग दी स्टील, ठीक है। अगर जितना स्टील मतलब जितना स्टील की प्योरिटी है, या जो स्टील को क्या कहते हैं मेन शेप मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है? आयरन ओर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट सी मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। जो भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, अर्थ पे, ये किससे मिलती है? फॉसिल फ्यूल्स से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। फॉसिल फ्यूल्स के काफ़ी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे इंक्लूडिंग कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वहाँ पे भी एलपीजीज वगैरह नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। ड्राइविंग व्हीकल्स, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, और ट्रेन्स में भी पहले क्या कहते हैं कोल का यूज़ किया जाता है। ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं। एंड रनिंग फैक्ट्रीज़ में भी कोल वगैरह से, पेट्रोलियम से फैक्ट्रीज़ का क्या कहते हैं रनिंग की जाती है, ठीक है। इसमें फॉसिल फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट uses of the rocks, minerals and fossil fuel. So with this we have completed the chapter that is the interior of the earth. So I hope you all understood. If you have any doubt you can ask. Now I will also share with you the question answers and the book exercise that you have to complete on your notebook. Complete the book exercise on the textbook itself and prepare your Friday's test of the short questions and long questions of the geography chapter first, that is our environment. Thank you and have a nice day.